वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ प्राक्षी मिश्रा। आजकल हर कोई शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक ऐसी जगह जाना चाहता है जहां वो जिंदगी के 2 पल अपने परिवार के साथ हंसी खुशी बिता सके, खासकर तब जब सूरज आपके सिर पर आ खड़ा हो। और उस वक्त अगर कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां आपको पल भर के लिए सुकून मिले तो वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं कहलाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि कर्णाश्रम ऐसी जगह है जहां जाकर आपको वो सब मिलेगा जिसकी आप चाहत रखते हैं। गढ़वाल का द्वार कर्णाश्रम उत्तराखंड का खूबसूरत पर्यटन स्थल में से एक है जहां जाना कई लोगों का सपना है। अगर आप भी कोई ऐसे हिल स्टेशन के सैर की यात्रा पर जाना चाहते हैं जहां सुकून के साथ साथ अध्यात्म का भी महत्व हो तो इस वैकेशन आप कर्णाश्रम का प्लान जरूर बनाएं। लेकिन उससे पहले नेटवर्क 10 के साथ घूमिए कर्णाश्रम। गर्मी के मौसम में मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों का मन पहाड़ों की तरफ भागने लगता है। गर्म में ठंडक की ओर, शोर से एकांत की तरफ आना बेहद शानदार और मनमोहक लगता है। दिल्ली के लोगों को वैसे भी पहाड़ बहुत लुभाते हैं। ऐसे ही एक जगह पर आज हम आपको लेकर चलेंगे। लोग प्रकृति से रूबरू होने के साथ ही कुछ पल एकांत में बिताने के लिए यहाँ आते हैं। सड़क से दूर गगनछूती बर्फ से ढकी चोटियों की खूबसूरती को देखकर ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। जब भी आप या कोई भी किसी छुट्टी का प्लान बनाता है तो सबसे पहले उन्हें हिल स्टेशनों की याद आती है। ऐसे में हिल स्टेशनों पर पर्यटकों की भीड़ हो जाती है और कभी कभी आपके शांति और दुनिया से दूर प्रकृति के बीच मनाए जाने वाली छुट्टी में खलल भी डालता है। आपको नहीं लगता ऐसा? कोई बात नहीं। अगर आपको कोई अलग ऐसे हिल स्टेशन की सैर पर जाना है जहां आप भीड़ भाड़ से दूर बस प्रकृति के गोद में अकेले समा जाना चाहते हैं तो हमारे पास आपके लिए उसका भी हल है। जान हिल स्टेशन, जिसकी प्राकृतिक खूबसूरती और हरियाली आपको अंदर तक आनंदित कर देगी, जहां जाने से प्रकृति की खूबसूरती को निहारने का मौका मिलता है। प्रकृति के स्वरूप को सोचकर मन ही मन झूम उठता है। कर्णाश्रम, जो मंदिरों के शहरपुरी का प्रवेश द्वार माना जाता है, लैंसडाउन का प्रसिद्ध आश्रम है। लैंसडाउन के हरे भरे जंगलों के बीच बने इस आश्रम के पास मालिनी नदी बहती है। कहा जाता है कि इस स्थान पर महर्षि विश्वामित्र ने तपस्या की थी। इसके अलावा हिंदू भगवान शिव को अर्पित तारकेश्वर महादेव मंदिर यहाँ का पवित्र धार्मिक स्थान है। तो वहीं गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट युद्ध स्मारक और गढ़वाली मेस यहाँ के लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं। कर्णाश्रम ना तो कोई धार्मिक स्थान है और ना ही कोई दैविक स्थल है, बल्कि ये जगह उत्तराखंड का गर्व है।
पर्वत की अनंत पर्वत श्रेणियों के दक्षिण में स्थित है शिवालिक पर्वत, जो कि साल के पेड़ों से बने घने जंगल से ढकी हुई है। दून घाटी और जिम कॉर्बेट पार्क भी इन पर्वत श्रेणियों में स्थित है। घने जंगलों से ढके इन पर्वतों के मध्य में बहती है पवित्र मालिनी नदी। आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व इस नदी के तट पर स्थित था कर्व ऋषि का विश्व विख्यात आश्रम। इसे कर्णाश्रम या कर्व का आश्रम भी कहते हैं। कर्णाश्रम का धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन इस जगह की सुंदरता को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो कर्णाश्रम आपको आत्मिक शक्ति के साथ ऊर्जा प्रदान करने वाली है। सड़क के दोनों तरफ पहाड़ियों पर घने देवदार वृक्ष आसमान छूने का प्रयत्न करते दिखेंगे, जिन पर उछलकूद करते पंछियां, चटक नीले रंग में नीलकंठ और तरह तरह के और भी कई पंछियां आपका मन मोह लेंगे। पहाड़ियों पर सदूर तक फैले सीढ़ीनुमा खेत और बर्फ से ढकी नंदा देवी और हिमालय पर्वतमाला की अन्य चोटियों का सूर्य स्नान आपको स्वर्ग की अनुभूति कराएगी। कर्णाश्रम अपनी सुंदरता के कारण इन दिनों पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। घने वनों के बीच प्रकृति के गोद में पर्वतों की बारिश, बादल, धूप से कभी न खत्म होने वाली आंख मिचोली कर्णाश्रम को खास बनाती है। अगर आप भी शहर के थकाऊ दिनचर्या से ऊब गए हैं, तो निश्चित ही कर्णाश्रम में उगते हुए सूरज को देखना सुखद अनुभव होगा। बॉन फायर के साथ मधुर संगीत का आनंद कर्णाश्रम खूबसूरत पिकनिक स्पॉट में से एक है। इस हिल स्टेशन पर सबसे रोमांचक एक्टिविटी ट्रैकिंग होती है। यहाँ पर आप कैंपिंग भी कर सकते हैं और रात्रि में बॉन फायर के साथ मधुर संगीत का भी आनंद ले सकते हैं। ट्रैकिंग और कैंपिंग का लुत्फ। कर्णाश्रम में आप ट्रैकिंग और कैंपिंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। ट्रैकिंग के लिए आप यहाँ की ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ाई कर सकते हैं। कैसे जाएं कर्णाश्रम? हवाई मार्ग, निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रैंड हवाई अड्डा। रेलवे मार्ग, निकटतम रेलवे स्टेशन कोटद्वार। सड़क मार्ग से देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कोटद्वार और अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है। कब जाएं कर्णाश्रम? कर्णाश्रम की यात्रा के लिए सबसे अच्छा मौसम अप्रैल से जून और सितंबर से अक्टूबर के बीच माना जाता है। अगर आप कर्णाश्रम घूमना चाहते हैं, तो इसी समय का चुनाव करें। ये समय कर्णाश्रम की यात्रा का भरपूर आनंद लेने के लिए सबसे अच्छा साबित हो सकता है। कर्णाश्रम का इतिहास काफी रोचक है। ये जगह मालिनी नदी के किनारे बसाया गया था। ऐसी नदी जो अब भी हिमालय की शिवालिक पर्वतियों के बीच धीरे धीरे बहती है और गंगा से जाकर मिल जाती है। कर्णाश्रम से जुड़ी और भी कई कहानियां हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। कर्णाश्रम उत्तराखंड का प्रसिद्ध धार्मिक स्थान है। गढ़वाल में कोटद्वार से 14 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक पर्वत श्रेणी के प्रवेश में हेमकूट और मणिकूट पर्वतों की गोद में स्थित कर्णाश्रम ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। कोटद्वार भावर क्षेत्र की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में कर्णाश्रम सर्व प्रमुख है, जिसका पुराणों में उल्लेख मिलता है। हजारों वर्ष पूर्व पौराणिक युग में जिस मालिनी नदी का उल्लेख मिलता है, वो आज भी उसी नाम से पुकारी जाती है और भावर के बहुत बड़े क्षेत्र को संचित कर रही है। कर्णाश्रम शिवालिक की तलहटी में मालिनी के दोनों तटों पर स्थित छोटे छोटे आश्रमों का प्रख्यात विद्यापीठ था। इस आश्रम में उच्च शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा थी।
इनमें वही शिक्षार्थी प्रवेश हो सकते थे जो सामान्य विद्यापीठ का पाठ्यक्रम पूर्ण कर और अधिक अध्ययन करना चाहते थे। आश्रम के योगी एकांत स्थानों में कुटी बनाकर या गुफाओं के अंदर रहते थे। ये भी कहा जाता है कि प्राचीन काल से ही मानस खंड और केदार खंड की यात्राएं श्रद्धालुओं द्वारा पैदल संपन्न की जाती थी। हरिद्वार, गंगाद्वार से कर्णाश्रम, महावगढ़, व्यासघाट, देवप्रयाग होते हुए चार धाम यात्रा अनेक कष्ट सहकर पूर्ण की जाती थी। स्कंद पुराण केदारखंड के 97वें अध्याय में इस पुण्य क्षेत्र का उल्लेख निम्न प्रकार से किया जाता है। कर्णाश्रम वही आश्रम है जहाँ विश्वामित्र की तपस्या भंग के फलस्वरूप भरत जननी शकुंतला का जन्म हुआ और शकुंतला दुष्यंत की अद्भुत प्रेम कहानी का भी यहाँ जन्म हुआ, जिसका सुखद अंत हस्तिनापुर जाकर हुआ। और इस प्रेम कहानी से जन्मे बालक भरत ही कालांतर में चक्रवर्ती सम्राट बने, जिनके नाम से आर्यवर्त को भारत के नाम से प्रसिद्धि मिली। वहीं इस क्षेत्र की प्राचीनता के संबंध में और भी कई पौराणिक प्रसंगों का उल्लेख है। पांडवों के पूर्वज शकुंतला और भरत तत्कालीन कुलीन जनपद के निवासी थे। यहाँ के कुलीन राजा सुबाहु से पांडवों की विशेष मैत्री थी। यहाँ आज भी एक प्राचीन गुफा विद्यमान है जिसमें 30 से 40 योगी एक साथ निवास कर सकते हैं। इड़ा ग्राम के पास शून्य शिखर पर आज भी सन्यासियों का आश्रम है। हर साल वसंत पंचमी के दिन कर्णाश्रम में 3 दिन तक मेला चलता है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम में कर्णाश्रम का जिस तरह से जिक्र मिलता है वो स्थल आज भी वैसा ही देखा जा सकता है। भारत के पूरे इतिहास में 16 महान चक्रवर्तियों का वर्णन है। वही बताया गया है उनमें से केवल 2 सार्वभौम सम्राट थे जिनका जिक्र समस्त भूमि पर निर्वाध घूम गया था। उनमें से एक थे सूर्यवंशी मानधता और दूसरे थे चंद्रवंशी भरत। चंद्रवंशी भरत बचपन से ही बड़े बड़े नागों और सिंहों का दमन करने के कारण इनका नाम कर्णाश्रम के ऋषियों ने सर्वदमन रखा था। महाभारत के अनुसार दुष्यंत एक बार गंगा नदी पार करके मृगया हेतु गए। वहां वो मालिनी तट पर स्थित कव ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां उन्हें विश्वामित्र और मेनका अप्सरा की पुत्री शकुंतला मिली, जिन्हें उनकी माता ने जन्म के बाद ही वन में छोड़ गई थी। महाभारत में इसे भरत का जन्म स्थान कहा गया है। वहीं स्कंद पुराण में इसे एक ऐसा तीर्थ माना गया है जिसके दर्शन प्रत्येक श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य है। हालांकि कर्णाश्रम के स्मृति को जीवित रखने का सर्वाधिक श्रेय कालिदास को जाता है, जिन्होंने अपने संगीत नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में कर्णाश्रम को अमर कर दिया। आश्रम के समीप एक तीव्र ढलान की पहाड़ी है जिसे शांतल्याधार कहा जाता है। इस स्थान का संबंध बौद्ध धर्म से भी रहा है। कोटद्वार के निकट मोर ध्वज में बौद्ध संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 12वीं शताब्दी के अंत में जब मोहम्मद घोरी ने उत्तर भारत में आक्रमण किया तब हरिद्वार के साथ कर्णाश्रम को भी ध्वस्त कर दिया। 1955 में एक छाया चित्रकार मालिनी नदी के संपूर्ण किनारे की यात्रा कर रहा था। उनकी यात्रा के समय कर्णाश्रम के अस्तित्व की फिर से खोज हुई। कर्णाश्रम उस स्थान पर स्थित था जहां मालिनी नदी पहाड़ों से आकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। इसकी पहचान सर्वप्रथम चौकी घाट के रूप में हुई। 1991 और 2011 इन दोनों वर्षों में यहाँ भरपूर वर्षा हुई थी, जिसके कारण मिट्टी बह गई और कुछ प्राचीन शिल्पकारियां धरती से बाहर प्रकट हो गईं। वहीं माना जाता है कि ये शिल्पकारियां 9 से 12वीं शताब्दी के मंदिरों के अवशेष हैं। इन मंदिरों को प्रकृति ने नष्ट किया या फिर मानवीय हस्तक्षेप ने, ये कोई नहीं जानता। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे, बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।
बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सोचिए जरा किसी ऐसी जगह के बारे में जहां आप प्रकृति का भी मजा ले सके और अध्यात्म से भी रूबरू हो सके। उत्तराखंड का कर्णाश्रम ऐसे ही एक जगह है जहां आप खूबसूरत वादियों के साथ साथ सिद्ध पीठों के भी दर्शन कर सकते हैं। तो इस रिपोर्ट में देखिए कर्णाश्रम और उसके आसपास की जगहों के बारे में। अगर आपको पर्वत की चोटियों के स्वर्ग सरीखे सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के दर्शन करना हो तो निसंदेह कर्णाश्रम की वादियों से उपयुक्त जगह हो ही नहीं सकती। सिद्धबली मंदिर। सिद्धबली मंदिर उत्तराखंड में खो नदी के तट पर पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में स्थित भगवान हनुमान का एक प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर बजरंग बली का एक प्राचीन सिद्ध पीठ मंदिर है। मंदिर कर्णाश्रम से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। सिद्धबली बाबा मंदिर में हिमालय के असाधारण दृश्य के साथ भगवान हनुमान की विशाल मूर्ति एक चट्टान पर सुशोभित है। मंदिर के अंदर 2 प्राकृतिक पिंडें स्थित है, जिसमें से एक हनुमान जी और दूसरी गुरु गोरखनाथ का नेतृत्व करती है। सिद्धबली मंदिर का नजारा बहुत आकर्षित और देखने लायक है। यहाँ से एक छोटी नदी को प्रभावित होते हुए और घुमावदार रास्तों में भक्तों की उमड़ती हुई भीड़ को देखा जा सकता है। सिद्धबली मंदिर उत्तराखंड हिंदू धर्म से संबंधित मंदिर है, लेकिन यहाँ सभी धर्म के अनुयायी सिद्धबली बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। भगवान हनुमान के दर्शन करने के लिए मंदिर की 150 से अधिक सीढ़ियों का सफर तय करने के बाद भक्त मंदिर में पहुँचते हैं। माना जाता है कि सिद्धबली मंदिर के द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है। अगर आपकी भी कोई इच्छा अधूरी है तो एक बार सिद्धबली मंदिर की यात्रा का ख्याल मन में जरूर लाएं। सिद्धबली मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इस स्थान पर एक सिद्ध पुरुष ने तपस्या करने के बाद हनुमान जी की सिद्धि प्राप्ति की थी। माना जाता है कि उस सिद्ध पुरुष ने हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति की स्थापना की थी और इसीलिए इस स्थान का नाम सिद्धबली पड़ा। टिफिन टॉप और स्नो व्यू पॉइंट। अगर आप बर्फ से ढकी पहाड़ियों के रोमांचक दृश्यों को देखना चाहते हैं तो कर्णाश्रम के कुछ ही दूरी पर स्थित टिफिन टॉप और स्नो व्यू पॉइंट जरूर जाएं। आप यहाँ से चौखंबा और त्रिशूल की बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाओं को आसानी से देख सकते हैं। ये व्यू पॉइंट यहाँ आने वाले सैलानियों के मध्य काफी ज्यादा लोकप्रिय है। टिफिन टॉप के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट सेंट मैरी चर्च के पास एक बड़ी चट्टानी स्थल पर है। यहाँ का सूर्योदय और सूर्यास्त देखने लायक होता है। आप यहाँ पिकनिक और ट्रैकिंग के लिए भी यात्रा का प्लान बना सकते हैं। भीम पकौड़ा। टिफिन टॉप के अलावा आप यहाँ की यात्रा में भीम पकौड़ा जाना ना भूलें। ये दिलचस्प स्थल शहर के बाहरी इलाके की धूरा रोड पर स्थित है। भीम पकौड़ा एक पत्थर के लिए जानी जाती है। माना जाता है कि यहाँ किसी चट्टानी ढलान पर एक पत्थर रखा हुआ है जो इतना मजबूत है कि कोई भी इसे अपनी जगह से हिला नहीं सकता है। आप जितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, ये अपनी जगह पर ही बना रहता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि भीम पकौड़ा का संबंध प्राचीन महाकाव्य महाभारत से है। जब पांडव निर्वासन में थे तो भीम ने एक पत्थर एक चट्टान पर रख दिया था। अगर आप यहाँ आए तो आपको बहुत से सैलानी इस पत्थर को हिलाने की कोशिश में जरूर दिखेंगे। दिलचस्प बात यह है कि पत्थर अपने केंद्र में हिलता है पर कभी ढलान से नीचे नहीं गिरता। तारकेश्वर महादेव मंदिर। आप कर्णाश्रम के पास प्रसिद्ध तारकेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। समुद्र तल से लगभग 2090 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर पहाड़ी वनस्पतियों से घिरा हुआ है जो लैंसडाउन डेरी हाल रोड पर स्थित है। तारकेश्वर महादेव देश के सबसे प्राचीन शिव पीठों में गिना जाता है। हिंदू आस्था का बड़ा केंद्र इस पूरे इलाके को पवित्र करता है। ये उत्तराखंड के प्रसिद्ध हिल स्टेशन के चुनिंदा खास गंतव्य है जहाँ की यात्रा का प्लान आप साल के किसी भी महीने बना सकते हैं। सेंट मैरी चर्च। कर्णाश्रम के पास लैंसडाउन है
और ये ब्रिटिश द्वारा बनाया गया हिल स्टेशन है। उस दौरान यहाँ धार्मिक स्थल जैसे कि चर्च और कई भवनों का निर्माण करवाया गया था। वर्तमान में भी आप उस दौर की ब्रिटिश वास्तुकला को यहाँ की कुछ संरचनाओं के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ स्थित सेंट मैरी चर्च 1895 के दौरान बनाई गई एक प्राचीन अद्भुत संरचना है। सेंट मैरी चर्च एक एंग्लिकन चर्च है जो लैंसडाउन के टिफिन टॉप पहाड़ी बिंदु पर स्थित है। फिलहाल इस चर्च को रीडिंग रूम में परिवर्तित कर दिया गया है। सेंट मैरी चर्च अपनी खूबसूरत दीवारों और रंगीन ग्लास खिड़कियों के लिए सैलानियों के मध्य काफी ज्यादा विख्यात है। दरबान सिंह संग्रहालय। सेंट मैरी चर्च के अलावा आप यहाँ दरबान सिंह संग्रहालय की सैर का प्लान बना सकते हैं। ये एक वॉर म्यूजियम है जो शहर के मध्य भाग में स्थित है। ये संग्रहालय विशेष रूप से भारतीय सेना द्वारा प्रबंधित एकमात्र डिफेंस बिल्डिंग है जहां आगंतुकों को प्रवेश की इजाजत दी गई है। दरबान सिंह संग्रहालय में ऐतिहासिक वस्तुओं और कलाकृतियों का एक अच्छा संग्रह मौजूद है। आप यहाँ पाकिस्तान से मुद्रा और शाही शासन से संबंधित झंडे भी देख सकते हैं। इसी के साथ आज की इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।